बड़े दिग्गज कंपनियों की टीसीएस, एचसीएल टेक आज शाम को नतीजे आएंगे। टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे है, एचसीएल टेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस 6:30 बजे है। अब उस लिहाज से देखें तो शायद टीसीएस के नंबर्स पहले आएंगे और उसके ठीक बाद एचसीएल टेक के नंबर्स आएंगे। जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, फिर ओमकार से बात करेंगे कि ये क्वार्टर दरअसल किस तरह से ओवरऑल आगे की पिक्चर पेंट करेगा। नॉर्मली Q1 एक मजबूत क्वार्टर रहता है, लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट क्योंकि तेजी से बदला है और बिगड़ा है, ये एक कमजोर क्वार्टर की तैयारी लार्जली एनालिस्ट ने की हुई है। तो डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में हमारा अनुमान है, या फिर CNBC TV 18 का जो पोल है वो 0.5% की ग्रोथ दिखा रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में 4-4.5% का प्रेशर का अनुमान है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, जहां पर पिछले क्वार्टर में झटका लगा था, Q3 में ये 2.2% था, Q4 में ये एकदम फ्लैट हुआ और इस बारी 0.2% की ही ग्रोथ का अनुमान है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर। और साथ ही साथ मार्जिन्स के फ्रंट पे भी क्योंकि वेज हाइक आ रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% से ज्यादा का प्रेशर देखने को मिलेगा। अब क्या वो रेड फ्लैग्स पर नजरें होनी चाहिए? ओमकार हमारे साथ है। ओमकार, सभी कंपनियों ने कहा है कि हम एक बदले हुए एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट टीसीएस के केस में एक बड़ा इंश्योरेंस क्लाइंट ने कहा हम इनसोर्सिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, तो वो $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा आगे। किस तरह के रेड फ्लैग्स की तैयारी आपने कर ली है आज की कमेंट्री में? डेफिनेटली आज की कमेंट्री में बहुत सारे सेक्टर्स में जो कि बीएफएसआई प्राइमरी सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है मेरे हिसाब से आईटी, इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए। तो इसमें एक डीले इन स्पेंडिंग डिसीजंस और डीले इन स्पेंडिंग आईटी स्पेंड्स में कुछ कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो उसके ऊपर जो कमेंट्री आएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड बी लुकिंग अपॉन। ऊपर से जो एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स था वो ये साल में भी कुछ ईज ऑफ होते हुए या फिर मार्जिन एक्सपांशन में हेल्प करने की आशंका नहीं है, क्योंकि थोड़ा एक स्ट्रेसफुल है। थोड़ा सा सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कम होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो बाकी कॉम्बिनेशन है दैट विल बी पुट द मार्जिन्स अंडर प्रेशर। और जो भी वर्टिकल कमेंट्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आउटलुक। फिलहाल तो आईटी सेक्टर में, आईटी स्पेंड्स में एक डिले दिखाई दे रहा है। रिटेल साइड, हाईटेक साइड अंडर स्ट्रेस है। बीएफएसआई के साथ साथ जो रूरल बैंकिंग पेनिट्रेशन है, जिसमें इंडियन आईटी सर्विसेज में बहुत सारा मार्केट शेयर है, वो थोड़े कम होते हुए दिख सकते हैं ये क्वार्टर में, थैंक्स टू द इंटरेस्ट राइज that they have done in the past। तो ये सर बहुत स्केप्टिकल अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक सिनारियोज है। इकोनॉमिक्स काफी स्केप्टिकल हैं। अच्छा, और एचसीएल टेक से क्या उम्मीद करें? क्योंकि एचसीएल टेक ने Q4 से पहले वार्न किया था कि प्रेशर्स आएंगे और उसके बाद Q4 का नंबर हमने देखा। अब एचसीएल टेक बहुत सालों में इन्फोसिस के पहले वो नंबर दे रही है और उसी दिन आ रहा है जिस दिन टीसीएस का नंबर आएगा। यहाँ पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? और ऑफ कोर्स फिर वैल्यूएशंस पर मैं आगे आपसे राय लूंगी। मेरे हिसाब से एचसीएल टेक टीसीएस से थोड़ा सा बेहतर कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स अदर वर्टिकल्स एंड जो लास्ट क्वार्टर्स में या फिर प्रीवियस क्वार्टर्स में जो रैंप अप हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा सा आउटपेस कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसका जो ईयर एंड वर्टिकल है वो अभी तक उसमें एक डीलेज या फिर स्पेंड कट्स नहीं दिखते हुए हम लोग ने देखे हैं, लेकिन आगे जाने वाले समय में वो भी ईयर एंड स्पेस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन या फिर डीले इन पे आईटी स्पेंड्स आ सकते हैं यूरोपियन रीजन में, जो कि अभी तक एज कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका जो भी अच्छा परफॉर्म किया था या फिर रेजिलिएंट था, मैं कहता हूँ, वो अभी थोड़ा सा निगेटिव साइड में जा सकता है एचसीएल टेक के बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से एचसीएल टेक उतना 6-8% का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है और 18-19% का मार्जिन गाइडेंस दिया है वो ये क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेगा आने वाले समय। सो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.3% रुपी रेवेन्यूज में
उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो ये ग्रोथ एज कंपेयर टू टीसीएस है। हालांकि टीसीएस और एचसीएल टेक दोनों के एक मॉडरेट रेट ऑफ डील विंस रहेंगे। टीसीएस का बीएसएनएल की वजह से जो भी डील विंस है वो $7 to $9 बिलियन के बीच में आ सकते हैं। आई मीन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, एंड ऑल्सो एचसीएल टेक के $1 to $2 बिलियन में डील विंस आ सकते हैं ये क्वार्टर्स में। ओमकार, अभी कुछ देर पहले अपने इसी प्रश्न के हर्षता के एवज में आपने कहा था कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस पॉसिबल है। आई मीन लेट्स फोकस ऑन टीसीएस। मैं असल में टीसीएस में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी लास्ट ईयर के हाई से अगर आप कंपेयर करें तो टीसीएस की प्राइस परफॉर्मेंस उतनी ख़राब नहीं है लार्ज कैप आईटी में। आप मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि वीज़ा कॉस्ट है, आपका वेज हाइक्स हैं, डील रैपअप्स है, लार्ज डील के जो रैपअप्स हैं, इसके चलते जो मार्जिन्स कितने कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, एक और चीज़, जो बायबैक का पॉसिबिलिटी है, द काइंड ऑफ कैश दे हैव इन देयर बुक, वो कितनी लग रही है आपको कि वो अनाउंस हो जाएगा टीसीएस के केस में? टीसीएस की अगर हम बात करें तो ये क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 90 to 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन डिप आ सकता है। 23.4 to 23.5 तक ईबीआईटी मार्जिन आ सकते हैं ये क्वार्टर्स में। और इन टर्म्स ऑफ, और सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? बायबैक पर ओमकार, मार्जिन कॉर्टर, हाँ, हेलो। बायबैक साइज में हम लोग अगर देखा जाए तो उसका एक स्टैंडर्ड जो बायबैक साइज आता है वो अराउंड 14 to 18,000 करोड़ के बीच में आता है। जनरली दे हैव द हैबिट ऑफ ट्रांसफरिंग 80% ऑफ देयर कैश फ्लोज टू ट्रांसफर इट फॉर द इन्वेस्टर। सो एक मेरे हिसाब से एक 1600 करोड़ टू 14 to 1600 करोड़ के बीच में आ सकता है बायबैक। और लेट्स सी, उन नंबर्स पर नजरें रहेंगी। ओमकार, शुक्रिया आप इस हेड्स अप के लिए, और ऑफ कोर्स आपसे हम बातचीत करेंगे नतीजे आने के बाद भी। टीसीएस और एचसीएल टेक आज रेडार पर रहेंगे। गौरांग, अगर आप देखें